हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग शब्दों से संख्या में लिखना सीखेंगे। ठीक है। कुछ भी जैसे शब्दों में लिखा हो 50,806 रुपया लिखा हो ऐसे, तो उसको हम लोग संख्या में कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसको नंबर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, आपको ऐसे कोई लिख के दे दिया हो 50,806 रुपया लिख के दे दिया हो, तो बोलेगा कि आप इसको कैसे नंबर में कैसे 1 2 3 4 जो होता है उस नंबर में आप संख्या में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये संख्या से शब्दों में उच्चारण करना सीख सीख चुके हैं, कैसे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या में कोई भी नंबर दिया हुआ था उसको हम लोग शब्दों में कैसे पढ़ेंगे, कितना करोड़ लिखा हुआ है, कितना लाख लिखा हुआ है, कितना हजार लिखा हुआ है, सब हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, अभी आज के क्लास में हम लोग ये शब्दों में लिखा रहेगा कोई संख्या। ठीक है, और उसको हम लोग नंबर में लिखेंगे। ठीक है, शब्दों में कोई भी संख्या लिखा होगा उसको हम लोग 1 2 3 4 के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोगों का क्लास शुरू होगा। ओके, चलिए हम लोग लेते हैं कुछ भी कोई भी नंबर, जैसे कुछ भी लिखा हो। मान चलो कि तुमको लिखा हो 10,520 रुपया, 20 रुपया, 10,520 रुपया लिखा हो, इसको हम लोग शब्दों में ये शब्द में लिखा हुआ है, या कोई आपको बोल दिया कि 10,520 रुपया कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। ओके, मैं तो पिछले क्लास में आपको बता दिया हूं, तो आपको पूरा मालूम ही हो गया होगा, लेकिन चलो आज फिर शुरू करते हैं। 10,000 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है जी? 10,000 है। 10,000 लिखा हुआ है मतलब कि हम इसमें हजार भी आएगा, 10 भी आएगा, तो ये 10,000 लिख दिए। ठीक है, 10,000 हजार। ठीक है, कैसे होता है जी? इकाई, दहाई, ये सब याद हो गया है ना? सैकड़ा, हजार, 10,000 है। ये सब सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो देखो ये 10,000 है, तो हम क्या बताए थे कि हजार और 10,000 दोनों एक में आ गए। ठीक है, एक साथ आ गए। ठीक है, तो हमने क्योंकि अगर 9,000 लिखा होता तो हम लोग 9 डालते हैं। ठीक है, मैं बताएगा अगले अगले ये में। ठीक है, अभी ये 10,000 लिखा हुआ है, तो मैंने हजार भी आ गया, 10,000 भी आ गया। ओके, अब पहले इसके पहले क्या आता है जी? सैकड़ा माने 100, 100 का अंक आता है, यानी कि ये 500 लिखा हुआ है, 500। तो मैं 500 के लिए ये 5 लिख दिया। ठीक है, 500 के, रुक जाओ एक सेकेंड, इसको अच्छा से करेंगे। ओके, यहाँ से 500 के लिए हमने 5 लिख दिया। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है जी? 500 के लिए हमने 5 लिख दिया। उसके बाद से लिखा है 20 रुपया, 20 रुपया। 20 के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? जैसा है वैसा लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग चेक करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ओके, यानी कि हमारा सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ओके, तो ये हमारा सही है। ओके, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे जी? इसको 10, 5, 20, इसको रुपया लगा दो ऐसे। ठीक है, 10,520 रुपया। ओके, ठीक है, 10,500 कैसे समझ गए ना? ये क्या है? 10,000 लिखा हुआ है मतलब कि 2 अंक आएगा। ठीक है, इसके साथ 2 अंक आएगा। 500 लिखा, 500 100 वाले में तो एक ही अंक आएगा। ओके, तो एक 500 के लिए एक अंक डाल दिए। ओके, 10,000 के लिए 2 अंक डाल दिए। ओके,
और ये 20 है लास्ट में, तो 20 के लिए 20 ऐसे लिख दिए। ये लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आपको आना चाहिए। हम उल्टा चल रहे थे, ठीक है, उल्टा चल रहे थे, ओके, समझे ना। यहाँ से 10,000 से शुरू किए और इकाई तक हम लोग पहुंचे, ओके। चलो दूसरा चेक लेते हैं, समझ गए ना कैसे हुआ था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये दोनों को लेंगे, 10,000 हो गया, ये 500 हो गया, ये 20 हो गया, ओके, 10,520 रुपया। चलो दूसरा चेक करते हैं। अब कोई आपसे पूछ दे कि 8,000, 8,000, 8,050 रुपया, 8,050 रुपया, 8,050 रुपया को नंबर में लिखो, अंकों में लिखो। कैसे लिखोगे 8,050 रुपया को अंकों में कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे कि ये 8,000 है, ठीक है, 8,000 है, यानी कि 8,000, ओके, यानी कि दहाई के अंक पे नहीं जाएगा, 8 हो गया, 8 लिख दिए इसका, ठीक है, 8 लिख दिए, ओके। अब हम चलेंगे, 8,000 हो गया, ठीक है, उसके हजार के पहले, 8,000 तो हो गया, उसके पहले क्या आएगा, 100 का अंक आएगा, है? हजार, तो इकाई, कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ओके। तो हमने हजार को ले लिया, ठीक है, उसके पहले 100 का आएगा, लेकिन 100 में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 100 में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब कि जीरो है, ठीक है। 8,000 और 100 में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब जीरो, डायरेक्ट 50 रुपया लिखा हुआ है, तो लास्ट में क्या जाएगा जी, 50 लिख देंगे, ठीक है। 8,050 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8,050 रुपया हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब आप सोचोगे कि मैं उल्टा इसको लिखना चाहूँ, इधर से 50 से शुरू करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी शुरू करूँ, इसको हटा देते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझो कि यहाँ से शुरू, लेफ्ट साइड से शुरू कर दो, 50 रुपया शुरू करते हो, 50 रुपया लिख दिए, उसके बाद से 100 के लिए तो कुछ नहीं दिया हुआ है, 100 में कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब कि जीरो है। हजार में कितना लिखा हुआ है जी, 8,000 लिखा हुआ है, मतलब कि 8 लिख दिए, हो गया काम, बस फिनिश। आप रुपया को इधर लगाओ या उधर लगाओ, आपको जैसे मर्जी वैसे लगा दो, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ जी, 8,050 रुपये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8,050 रुपया हो गया। अब चलो दूसरा हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। मान के चलो कि आपको दिया हो, कितना डालूं बताओ, 25,000 है, 25,000, 25,300, मैं अपने मर्जी से कुछ भी लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो आ रहा है बस उसको लिख रहा हूँ, 25,305 रुपया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपया, ठीक है, ओके। इसको हमको अंकों में लिखना है, कैसे लिखेंगे भाई, 25,305 रुपया कैसे लिखेंगे, मैं क्या बोल रहा था, डायरेक्ट इधर से चलो, लेफ्ट साइड से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25,000 यानी कि 10,000 में 25,000, दो 10,000 रहेगा और एक 5,000 रहेगा, मतलब कि 25,000 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 25 लिख देंगे, ठीक है, ये हजार के अंक के लिए, ठीक है, हमने 25 लिख दिया। अब उसके बाद से हजार के बाद से 100 का अंक आता है, तो 100 का अंक 300 यहाँ पे आता है, तो ओके 300 डाल दिए, इसके लिए 300 के लिए 3 लिख दिए। उसके बाद से अब 5 रुपया बोल रहा है, यानी कि इसमें क्या है, इकाई और दहाई दोनों का अंक आना चाहिए, 5 रुपया बोल रहा है, मतलब कि हम इसको 2 अंकों के साथ इसको लिखना है, शुरू वाले को 5 रुपये, 5 रुपया लिखा है ना, तो 05 लिख देंगे, 05 लिख देंगे, हो गया हमारा काम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,305 रुपया। अब इसी 5 रुपये को ये पहले लिख लो आप, ठीक है, मैं यहीं पे चेंज करेगा,
यहीं पे चेंज करेगा, ठीक है, यहीं पे चेंज करेगा। अभी जल्दी लिख लो इसको, ओके। मैं इसी को कटिंग करके चेंज करेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ओके। मैं ये 5 रुपया को हटा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूं, 30 रुपया, 30 रुपया, वेरी गुड। तो जो ऐसे इसमें कहीं चेंजिंग नहीं किया, मैं 25,000 था, 25,000 में लिख दिया, 25 को 25 डाल दिया हजार में, क्योंकि 25 यानी कि 2 डिजिट, 10,000 वाला, 2 10,000 प्लस एक 5,000 रहेगा तो 25,000 होगा, तो इसीलिए हमने 2 डिजिट में इसको लिख लिया, 300 को 3 डाल दिया, ओके। 100 वाले में एक ही डालेंगे, ठीक है, ओके। और ये 30 रुपया यानी कि इसमें इकाई और दहाई दोनों का अंक 30, तो डायरेक्ट 30 लिख देंगे, ठीक है, ओके। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,330 रुपया हो गया, ठीक है। अब मैं आप अब फिर इसको आप लिखो, पहले फटाक से लिखो। अगर मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को रोक के लिख के फिर से आगे बढ़ूं। और अब अभी मैं फिर इसको चेंज करेगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको अभी चेंज करता हूं, ओके। ये 30 रुपया जो है इसको मैं हटा दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे लिख दिया 25,300 रुपया, 25,300 रुपया आप लिखो, मैं बोल दिया, ठीक है। 25,300 रुपया लिखना है, 25,000 हमको मालूम है, ठीक है, 25,000 हमको मालूम है, ठीक है। 300 के लिए हमने 3 डाल दिया, और ये जो रुपया में है 00 रुपया है, मतलब कि इकाई का अंक दहाई का अंक दोनों आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। मैं 25,300 जीरो रुपया, मतलब कि जीरो को तो हम कैलकुलेट करते नहीं हैं, जीरो से हमको कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो लेकिन हमको जीरो तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो अभी तो हमारा 25,300 रुपया होगा, ठीक है, ओके, समझ गए ना। तो ऐसे हम करेंगे। या आप जानते हो कि लास्ट में 300 डायरेक्ट बोला है, मतलब कि 300 लिख दो आप, ठीक है, 300 इकाई दहाई सैकड़ा, 300 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम लोग, समझ गए ना। तो इतना आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ओके। बोलो क्या लूं अभी तो, देखो मैं बहुत बड़ा नंबर लेगा, ठीक है। मैं लिखेगा 12 लाख, 12 12 लाख, उसके बाद से क्या लिखूं बोलो, 12 लाख, चलो 3,000, 12,03,030 रुपया। अब तो तुम बोलोगे भाई कि मैं बना देगा, बना दोगे आप, कंफर्म है, बनाओ, कितना होगा, फटाक से ना आ जाओ, चलो 12 लाख, 12 लाख यानी कि 12 लाख मतलब कि लाख, 10 लाख, यानी कि 2 अंक एक साथ आएंगे, 12 लाख हो गया, ठीक है। 12 लाख, लाख के पहले क्या आता है जी, 10,000, 10,000 के बाद पहले क्या आता है, हजार आता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारा जो 10,000 और हजार, 2 अंक आएंगे, ठीक है, इसके लाख के पहले 10, उसके पहले 10,000 आएंगे, उसके पहले हजार आएंगे, तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो क्या लिखा है, 3,000 लिखा हुआ है, मतलब कि ये 10,000 के अंक में नहीं है, ये 3,000 लिखा हुआ है। 10,000 से आगे बढ़ेगा तब तो हम लिखेंगे 10,000, 12,000, 13,000 कुछ लिखेंगे। तो 3,000 मैंने इसके साथ हम लोग दो, एक जीरो लेके आएंगे, एक 3 लेके आएंगे, ठीक है। तो आपका 3,000 हो गया, ठीक है। और उसके बाद से आपको क्या बोल रहा है कि 12,03,030 रुपया, यानी कि 100 में भी, 100 का भी कुछ नहीं है, 100 में जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो 100 हो रहा है, ठीक है। 12,03,000, ठीक है, और 100 के तो अंक में तो गायब कर दिया है, यानी कि जीरो है, 100 के अंक पे क्या है, जीरो है, ओके। और 30 रुपया लास्ट में आ रहा है, यानी कि 30 को हम 30 ऐसे लिख देंगे। देखो कोशिश कर रहे हैं कि हम आसान तरीके से आपको हम सिखा सकूं, ठीक है। तो मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ सिखाने की, ओके। तो देखो ये इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके, यानी कि हमारा पूरा है 10 लाख, मतलब कि ये 12 लाख एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि लाख 10 लाख एक साथ आ रहे हैं, मतलब कि
लाख वाले अंक को एक साथ लेते हैं, 1000 वाले अंक को एक साथ लेते हैं, 100 वाले अंक को एक साथ लेते हैं और इकाई दहाई वाले को एक साथ लेते हैं। ठीक है, समझ गए? तो क्या हुआ जी, 12,03,030 रुपया। देखो कितना, ये आप अभी समझ रहे हो ना, समझ जाओगे बस उसके बाद से तो हो जाएगा काम खत्म। ओके, अब आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं ऐसा करेगा, मैं इधर से लिखना शुरू करेगा, 30 से लिखना शुरू करेगा, राइट साइड से 30 रुपया, इतना हजार, इतना लाख में लिखना शुरू करेगा। कोई बात नहीं, लिखो ना, कौन रोका है। इसको हटा रहा हूं, ठीक है, लिख लो जल्दी। आप बोल रहे हो कि मैं इधर से लिखना शुरू करेगा, ठीक है, दाहिने साइड से। चलो लिखो, 30 रुपया लिख दिए, 30 रुपया लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इकाई दहाई, इकाई दहाई हो गया। उसके बाद से सैकड़ा आ रहा है, लेकिन सैकड़ा तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, जीरो है। सैकड़ा नहीं है तो मतलब कि जीरो 100 है, जीरो 100, ठीक है, माने जीरो 130 रुपया मैं बोलूं तो कितना होगा जी, 30 ही रुपया होगा ना, ठीक है। जीरो 150 रुपया बोलूं तो कितना होगा, जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो 150 रुपया मतलब कि 50 रुपया हो गया, ठीक है। तो इसका कोई मायने नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया। अब इसके बाद से 3000 आ रहा है, 3000 लिख दिए, 3 लिख दिए, 3000 को हम जानते हैं 3 होता है, ठीक है। अब उसके बाद से डायरेक्ट लाख आ गया यार, वो 10,000 वाला तो कोई बेमायने आ ही नहीं रहा है। इकाई, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ये 100 का अंक हो गया, सैकड़ा, ये 1000 का अंक हो गया, ठीक है। और इसके बाद से 10,000 आएगा तभी तो लाख आएगा ना, तो इसके बाद से 10,000 आएगा, तो यहाँ पे 10,000 का अंक होगा ना, 10,000 है। तो आप बोलोगे यहाँ पे 10,000 तो कुछ लिखा नहीं है, 10,000 में कोई 3 ही हजार में है, तो यहाँ पे 10,000 में कुछ नहीं लिखा है तो जीरो लगा दो भाई, क्या दिक्कत है, जीरो लगा दो, तभी तो लाख पे पहुंचोगे, उसके बाद से लाख पे पहुंचोगे, ठीक है। तो लाख है, उसके बाद से लाख है, उसके बाद से 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है, ठीक है। तो मैं क्या बोला था कि 1000 वाले को एक साथ ले लेने का, 100 वाले को एक साथ ले लेने का और इकाई दहाई अंक को एक साथ ले लेने का। अब लाख वाले को भी एक साथ ले लेने का, तो 12 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। 12 लाख मतलब कि दो, एक दो है, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग का ऐसे होगा 12 लाख, ये देखो मैं आपको समझाने के लिए सब लिखा हूं, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए मैं ये सब लिखा हूं ऐसे। ओके, समझ रहे हैं ना, तो बस कि आप लोग समझ जाओ उसके लिए मैं ये सब लिखा हूं, ठीक है। तो आशा है मुझे कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। ओके, 12,03,030 रुपया ऐसे हो गया। अब आप बोलोगे नहीं हम 1 लाख लिखेंगे, 1,03,030 रुपया लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा देते हैं, 12 को हटा देते हैं, ठीक है, और आप 1 लाख बोल रहे हो ना, 1 लाख, 1,03,030 रुपया लिखने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है जी, ये 10 लाख वाला के तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 से आगे बढ़ेगा, 10 या 10 से आगे बढ़ेगा तभी तो 10 लाख वाले का मतलब रहेगा हमको यहाँ पे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है ना, लास्ट वाले में ही कुछ चेंज करना है। तो लाख के लिए 1 लाख लिखा हुआ है, मतलब कि 1 लाख लिखा हुआ मतलब कि हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 लाख लिखा हुआ मतलब कि लास्ट वाले में तो 1 लाख है, 1,03,030 कैसे हुआ भाई, कैसे लिखा है जी, 103,030। अब पढ़ोगे कैसे, ये इकाई हो गया, दहाई का अंक हो गया, सैकड़ा का अंक हो गया, 1000 का हो गया, 10,000 का हो गया, ये लाख का अंक हो गया, मतलब कि 1 लाख। हमने 1000 वाले को क्या बोला था कि 1000 और 10,000 वाले को एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि 3,000, और ये सैकड़ा वाले को एक साथ पढ़ेंगे, एक अकेले पढ़ेंगे, तो जीरो में तो जीरो को हम नहीं पढ़ सकते हैं ना, क्यों जीरो को पढ़ेंगे, क्या फायदा है हमको, 1,03,030 रुपया, क्या फायदा, डायरेक्ट बोलो ना, 1,03,000 और ये 30 रुपया लास्ट में बोल दो, जीरो को बोलने की क्या जरूरत है, ठीक है, तो समझ गए। अब आप बोलोगे नहीं भाई
वैसा नहीं है, मैं 3030 रुपया लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। 1 लाख वाले को हटा देते हैं, आप बोल रहे हो 3030 रुपया लिखना है आपको, ओके। 3030 रुपया लिखना है, ओके। तो 3030 रुपया लिखना है, मतलब कि इसमें तो 10,000 का कोई मतलब ही नहीं है। लाख का भी तो ये तो लाख को उड़ा दिए, ठीक है, लाख वाले को उड़ा दिए, 10,000 वाले को भी उड़ा दिए, क्योंकि इससे कोई हमको मतलब ही नहीं है, ओके। हमको क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक ही हमको जाना है। 30 लिख दिए, जीरो लिखा हुआ है, और ये 3000 तो इसका हो ही गया, 3000, ठीक है। तो बस काम खत्म हमारा, 3030 रुपया हमारा हो गया, 3030 रुपया, ओके। कोई आपसे बोले कि 3003 रुपया लिखो, चलो 3000, बस मैं आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूं, ओके। तो कोई आपसे बोले कि 3003 रुपया लिखो, तो कैसे लिखोगे, बोलो, बोलो जी, कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे कि आपने तो बताया था कि जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला, ये 3 हम लिख दिए, लेकिन इसके साथ दहाई का भी अंक आएगा। दहाई का अंक मतलब दहाई के अंक में कुछ नहीं दिया, इकाई और दहाई, यानी कि दहाई के अंक में कुछ नहीं है, 0 दिया हुआ है। इसके बाद से सैकड़ा का अंक आएगा, सैकड़ा में भी 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट 3003 रुपया, तो 100 के लिए भी 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है 3000, 100 का काम हो गया, उसके बाद से हम हजार में आ गए, हजार मतलब 3000, हजार, तो मतलब कि ये 3 लिख दिए, आपका काम हो गया 3003 रुपया। देखो कितना आसान हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे। चलो एक बड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, 15 लाख। 15 लाख, 15 लाख 20,000, 20,000, 308 रुपया। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसमें मुझे, मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है बस मैं उसको लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ये किया हूँ, डायरेक्ट जो भी है कुछ भी लिखो, आसान से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आ जाओ, चलो यहाँ पे आ जाओ, 15 लाख, यहाँ शुरू, लेफ्ट से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए लेफ्ट से शुरू करेंगे। 15 लाख के लिए आपको मालूम है कि 2 डिजिट में आएगा 15 लाख, ठीक है। 15 लाख के लिए 15 लाख लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद से हजार में आएंगे, 10,000, मतलब कि यहाँ पे 20,000 लिखा हुआ है, वेरी गुड, यानी कि 10,000 के अंक में है। हमने क्या बोला था कि हजार और 10,000 दोनों एक साथ आएंगे, लाख और 10 लाख दोनों एक साथ आएंगे, यानी 15 लाख, यानी कि मतलब कि दो दो डिजिट हो जाएगा, हजार और 10,000 मतलब कि 2 डिजिट एक साथ आएगा, ठीक है। तो 20,000 मतलब कि हमने 20 लिख दिया यहाँ पे। अब 10, 10 लाख, लाख, 10,000 और हजार हमारा खत्म हो गया। उसके बाद से हमारा आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो 100 के लिए लिखा हुआ है 300, मतलब कि हम 3 लिख देंगे, ठीक है, 300। उसके बाद से लास्ट में आ रहा है 8 रुपया, 308 रुपये, मतलब कि ये 8 रुपये है, ये 2 अंक को लेके आएगा, ठीक है, 0 और 8 को लेके आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 रुपया। अब यहीं पे आप ये समझ गए ना, कि आप पहले ये समझ जाओ, उसके बाद से मैं बता देता हूँ फटाक से ना, ठीक है। मैं किस लिए बोला हूँ इसको आप लोगों को ऐसे लिखने के लिए, क्योंकि मान लो कि मैं 15 रुपया बोल दूँ यहाँ पे लिखने के लिए, 15 लिखने के लिए बोल दूँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 15 लिख दोगे, ठीक है। 15 ऐसे, 20 से 15 ऐसे, आप इसका ही 15 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसको खत्म करो, पहले आप इसको लिखो, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? 15 लाख मतलब कि 15 लिख दिए, 2 लाख, 10 लाख दोनों वाले को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, ओके। 20,000 मतलब कि ये 10,000 के दो 10,000 रहेंगे, 2 10,000 रहेंगे तभी जाके 20,000 बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने हजार वाले को 10,000 और हजार वाले को एक साथ लिख दिए, ठीक है। और इसको लिखने के बाद से
हमारा 100 में आ गए, 100 में 3 आ गया, इसमें 8 रुपया लिखा हुआ है, मतलब कि 8 को ऐसे लिख देंगे। या कोई आपसे बोल दे कि 308 लिखना है, 308 रुपया लिखो, तो कैसे लिखोगे? 308 रुपया कैसे लिखो बताओ तो, बताओ जी। 300 3 लिख दिए। अब उसके बाद से 100 के बाद से दहाई का अंक आता है और इकाई का अंक आता है, तो आपको इकाई का ही अंक दिया हुआ है, ठीक है। दहाई का अंक कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब कि 0 लग जाएगा, समझे? तभी तो 308 होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 308 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे, ओके, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे हम लोग को करना है, ओके। अब चलो एक और बड़ा नंबर लेते हैं, कुछ भी। मैं अब लिखेगा, क्या लिखूं? बड़ा, कोई बड़ा नंबर क्या, करोड़ में चलते हैं, ठीक है। करोड़ में लिखते हैं 14 करोड़, 14 करोड़ 5 लाख, 14 करोड़ 5 लाख 5,000, कंफ्यूज नहीं होने का, 5,100, 110 रुपया। लो, बहुत बड़ा सा, सब लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप कंसेप्ट समझ गए हो ना, तो सब कुछ लिख लोगे, ओके। तो चलो, 14 करोड़, पहले मैं तो आपको बोलेगा कि इकाई दहाई सबसे पहले मालूम होना चाहिए। मैं क्या बताया था आप लोगों को, ये इकाई हो गया, मैं बार बार लिख रहा हूं दहाई, कि आपको कम से कम याद हो जाए। 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, देखो मैं किस लिए लिख रहा हूं, कि आप समझ जाओ, एटलीस्ट आप समझ जाओ, ठीक है। तो मैं क्या बोला था कि 10 करोड़ और करोड़ को एक साथ लेंगे हम लोग, ठीक है। एक साथ लिखेंगे, कुछ भी होगा एक साथ लिखेंगे, ठीक है। लाख और 10 लाख को एक साथ लिखेंगे, ओके। 1,000 और 10,000 को एक साथ लिखेंगे, सैकड़ा वाले को अकेले लिख दो, ओके। इकाई और दहाई के अंक को एक साथ लिखेंगे, ओके, समझ गए ना? तो चलो, 14 करोड़ यानी कि एक 10 करोड़ प्लस 4 करोड़, मतलब 14 करोड़, तो मतलब कि ये 10 करोड़ वाला और करोड़ वाला एक साथ आएगा, मतलब कि आप 14 को 14 लिख दो, 14 करोड़ हो गया, ठीक है। अब उसके पहले, उसके ये करोड़ के पहले क्या आता था जी? 10 लाख आएगा, लाख आएगा, लेकिन ये क्या पूछा है? 5 लाख पूछा है, ओनली क्या पूछा है जी? 5 लाख, यानी कि लाख और 10 लाख का अंक दोनों एक साथ आएगा, ओके। क्योंकि 10 करोड़ करोड़ और 10 लाख लाख, लेकिन 10 लाख पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि क्योंकि 5 ही लाख है ना, 5 लाख मैंने, कि आप ये नहीं बोलोगे कि एक 10 लाख रहेगा और एक 5 लाख रहेगा, तो क्या बोले कि आपका हो जाएगा 5 लाख, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलोगे, 15 लाख होगा उसे, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग एक ही बस लाख वाला दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? लाख वाला वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 5 लाख दिया हुआ है, 10 लाख वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब कि इसको हम जीरो लिखेंगे, 10 लाख वाले वैल्यू की जगह पे जीरो लिखेंगे, लाख वाले की जगह पे ये 5 लाख हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? 5 लाख वाले के लिए हो गया ये, 14 करोड़ के लिए ये हो गया, ठीक है, समझ गए। और ये लाख के बाद से क्या आता है जी? 10,000 और 1,000, 10,000 की जगह पे तो कुछ नहीं दिया हुआ है यार, 5,000 लिखा हुआ है, मतलब कि 1,000 और 10,000 वाला एक साथ आएगा, मतलब कि 5,000 के लिए 5 लिख देंगे, 05 लगा देंगे,
10,000 वाले पे क्या है, 0 है, और 1000 वाले पे 5 है, मतलब कि 0 5 लगा देंगे एक साथ। 1000 वाले को हमको मालूम है कि एक साथ लिखना है। मैं समझाने के लिए आपको ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम खींच के आपको पढ़ा दूं, ठीक है, सिखा दूं आपको खींच के, ओके। तो इसलिए मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका 5000 वाला हो गया। अब उसके बाद से 100 बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है जी, 100, मतलब कि हम एक लिख देंगे, क्योंकि 1000 के बाद 100 आता है, 1000 के पहले 100 आता है, मतलब कि हमने 100 के लिए एक लिख दिया, ओके। अब ये बोल रहा है 10 रुपया, यानी कि 10 रुपया, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों एक साथ है इसमें, ठीक है। इकाई का अंक और दहाई का अंक एक साथ है, मतलब कि 10 रुपया को 10 रुपया ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग का टोटल बन के कैसे आ गया जी, पहले ऐसे मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है, अच्छा से, 140505 आप देखो, मैं क्लियर बोल रहा हूँ ना कि आप एक बार अच्छा से थोड़ा आधे घंटा टाइम निकाल के देख लिया ना, बस हो गया काम। ये क्या है, जीवन भर काम आएगा अपने, ठीक है, जीवन भर काम आएगा हमको, जब तक है तब तक काम आएगा हमको, ठीक है। तो ये सब हम लोग को बेसिक क्लास कर रहे हैं, हम लोग शुरू से क्लास एकदम 0 लेवल से, जो कि हमको जीवन में हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। हम लोग ऐसा क्लास कर रहे हैं, बेसिक क्लास, जिसको हमको जीवन में हमेशा इसको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, अब जो हम लिखे हैं वो सही है कि नहीं है, उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, ये 10,000 हो गया, ये लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया, ये करोड़ हो गया, ये 10 करोड़ हो गया। वेरी गुड, 10 करोड़ हो गया, मतलब कि करोड़ और 10 करोड़ वाले को एक साथ पढ़ेंगे, 10,000 और 1000 वाले को एक साथ पढ़ेंगे, और 10 लाख और 10 लाख वाले को एक साथ पढ़ेंगे, 1000 और 10,000 वाले को एक साथ पढ़ेंगे, 100 वाले को अकेला पढ़ेंगे, और इकाई और दहाई के अंक को एक साथ पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे कि भैया ये तो 14 आपने बोला, एक करोड़ में है, करोड़ में है, ओके, 14 करोड़ में है, ये 5 जो है, ये 5 जो है ऐसे आ जाए, ये करोड़ वाला ऐसे आ जाएगा, 5 वाला किस में है जी, लाख में है, वेरी गुड। और आप बोलोगे कि ये जो है ये हजार में है, यानी कि 5000, और ये जो 100 वाला है, एक 100 में है, और ये जो है आपका इकाई और दहाई का अंक 10 एक साथ लिख देंगे, इसके बाद से रुपया लगा दो। तो कैसे पढ़ोगे, 14 करोड़ 5 लाख 5,110 रुपया। वेरी सिंपल, वेरी इजी, नथिंग, ओके, कुछ भी नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया, फिनिश, सब कुछ फिनिश, ओके, सब कुछ आइडिया हो जाएगा, ओके। लेकिन आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्दुम 10 पद्दुम शंख 10 शंख महाशंख, ये सब आपको आना चाहिए, ओके, समझ गए। तो बस ऐसा ही है, ओके। और कोई बड़ा एग्जाम्पल ले लूं, और ले लूं बड़ा एग्जाम्पल, अरब में ले लूं, चलो 5 अरब, चलो लो ना भाई, कुछ भी बोलो, आप बोलोगे कुछ भी बोलो, मैं लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अरब 25 लाख, चलो लो, 25 लाख 10,000 10,000 200 15 रुपया, आप भी लिखते जाओ, ठीक है। 5 अरब 25 लाख 10,215 रुपया। अब बोलोगे भाई भाई ये तो मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, क्या है जी, 5 अरब 25 लाख 10,215 रुपया। अब देखो, अरब के लिए ये तो सिंगल अरब में है, मतलब कि 5 को 5 ऐसे लिख देंगे। अब वो ये वाला मैं फॉर्मूला आपको मैं अब नहीं बताएगा, 10 करोड़ ये सब फलान ठिकान पे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। 10 करोड़ के बाद से क्या आता है,
अरब आता है, ठीक है, देख लो। अब एक बात देख लो, आपको लिखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा तभी तो निचोड़ निकलेगा, ठीक है। तो देखो ये हमने क्या लिखा है जी, 5 अरब। अब उसके पहले क्या आएगा, अरब के पहले क्या आएगा, 10 करोड़। 10 करोड़ के पहले क्या आएगा, करोड़ आएगा, ठीक है। तो करोड़ और 10 करोड़ को हम लोग एक साथ लिखेंगे, यानी कि 2 अंक हमारा यहाँ पे, ये 5 अरब के लिए एक अंक आ गया, क्योंकि 10 अरब में नहीं है, एक ही में 1 अरब 2 अरब 3 अरब ऐसे है, ठीक है। तो 5 अरब के लिए एक अंक आ गया। उसके पहले आता है 10 करोड़ के लिए एक अंक आ जाएगा, और करोड़ के लिए एक अंक आ जाएगा, 2 अंक आ गया। और उसके पहले क्या आएगा, करोड़, और करोड़ के पहले क्या आएगा, तो आप बोलोगे 10 लाख आएगा। 10 लाख के पहले क्या आएगा, लाख आएगा बोलोगे। लाख के पहले क्या आएगा जी, 10,000 आएगा। 10,000 के पहले क्या आएगा, 10,000 के पहले क्या आएगा बोलो, तो आप बोलोगे 1000 आएगा। 1000 के पहले क्या आएगा, तो आप बोलोगे 100 आएगा। 100 के पहले क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि दहाई का अंक आएगा, उसके बाद से इकाई का अंक आएगा, ठीक है। आप ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो अब देखो 5 अरब और ये जो है 10 करोड़, और करोड़ वाले नंबर पे कुछ नहीं दिया हुआ है, माने यहाँ 5 अरब 25 लाख पे चला गया डायरेक्ट। यहाँ पे 5 अरब 10 करोड़ या 5 करोड़ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 0 0 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब कि 0 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, 10 करोड़, 10 करोड़ और करोड़ का काम खत्म हो गया। अब उसके पहले आता है आपका 10 लाख, लाख। तो इसमें तो दिया है 25 लाख, यानी कि दोनों का भाई यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो हम 25 लाख को 2 डिजिट में हम लोग इसको लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद से लाख के बाद से हमको 10,000 आता है। 10,000 के पहले हजार, लाख के पहले 10,000 आता है, 10,000 के पहले 1000 आता है। तो यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, मतलब कि 1000 और 10,000 दोनों एक साथ हैं, ठीक है। तो 1000 और 10,000 दोनों एक साथ है, मतलब कि 10,000 हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। 10,000 जो लिखा है 10,000 लिख दिए। अब यहाँ पे 200 बोल रहा है, यानी कि 2 लिख दिए, 200 की जगह पे 2 लिख दिए। और 15 रुपया बोल रहा है जी, मतलब कि इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों एक साथ आएंगे, 15। ओके, वेरी गुड। ओके, तो देखो कैसे हुआ, देखो क्या हुआ, 5002510215 जाओगे तो हल्का मचा दोगे, समझ रहे हो ना। अब इसको चेक करो सही है कि गलत है, ओके, चेक करो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। वेरी गुड, हम लोग अरब पे पहुंच गए। अब हम लोग अरब तक पहुंच गए, यानी कि हम सही दिशा में हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अरब तक है, अरब तक है, तो यार 5 अरब हो गया। इसके पहले करोड़ और 10 करोड़, जीरो है। तो ऐसे नहीं बोलोगे ना कि 5 अरब 0 करोड़, ऐसा नहीं बोलोगे ना। क्या क्या फायदा 0 करोड़ बोलने से, कोई फायदा नहीं है। तो 5 अरब डायरेक्ट यहाँ पे 10 करोड़, करोड़ खत्म हो गया, 10 लाख, लाख, यानी कि 25 लाख। 5 अरब 25 लाख और लाख के ऊपर 10,000 और 1000 दोनों एक साथ आए हैं, मतलब कि 1000 वाले को एक साथ लेंगे। आपको पिछले क्लास में तुम्हें ऐसा प्रैक्टिस करा चुका हूं ना। तो 10,000, 200 वाले अंक को एक के लिए लिख देंगे, 200, 15 इकाई दहाई वाले अंक को हम लोग एक साथ लिख दिए, 5 अरब 25 लाख 10,000 215। वेरी गुड, ओके। तो ऐसे हम लोग करेंगे, ओके। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीरो लेवल से एकदम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तभी तो आपको समझ में आएगा। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको भले ही बहुत आप स्मार्ट हो, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन मैं
वैसे लड़कों के लिए क्लास ले रहा हूँ, जिसको कुछ आता नहीं हो, समझो कि मेरे दिमाग का हो, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है? मुझे कुछ नहीं आता है समझो, और मैं सीख रहा हूँ, अरे कैसे करूँगा यार, इस कैसे होगा ये? तो उस टाइप का ये क्लास है, ठीक है? अगर ये आपको क्लास अच्छा लगता है, तो आप अपने फ्रेंड को भी बताओ, जिसको कुछ आइडिया नहीं है, कि वो इस चैनल पे आए और सीखे, सीखने की कोशिश करे, ओके? कोशिश क्या करे, वो सीख लेगा, बस उसको पूरे वीडियो देखना होगा। तो अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है ना शुरू से, तो पहले जाके उसको देखो, ठीक है? इसमें मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, 2 टाइप का प्लेलिस्ट बनाया हूँ। कौन-सा प्लेलिस्ट बनाया हूँ जी? एक हिंदी टू इंग्लिश अ, के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, जिसमें हिंदी लिखना, इंग्लिश पढ़ना, सब कुछ उसमें मैं सिखाऊँगा, ठीक है? और एक क्या है, मैथ क्लासेस। एक कौन-सा है, हिंदी टू इंग्लिश क्लासेस, और एक है मैथ क्लासेस। 2 हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, यानी कि 2 फ़ोल्डर बनाए हैं। उस जाओ प्लेलिस्ट में और क्लिक करोगे तो उसमें आपको मैथ क्लासेस और ये हिंदी टू इंग्लिश क्लासेस दिखाई देगा। तो जो आपको पढ़ना है ना, वो ज़ीरो लेवल से, बेसिक लेवल से जाके आप उसमें देखो, ठीक है? समझ रहे हो? तो आपको कुछ आइडिया आएगा, क्योंकि आप ज़ीरो से देखोगे, तभी आप कुछ समझ पाओगे, ओके? तो आप एक भी क्लास मिस नहीं करोगे। मिस करोगे तो आप बोलोगे कि अरे ये तो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि ये क्या है कि पहले वाले से दूसरा वाला इंक्लूड है, माने आज वाला जो क्लास चल रहा है, वो पहले वाले से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो जब पहले वाला ही आपको मालूम नहीं होगा, तो क्या मालूम होगा, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, तो आप लाइक करो वीडियो को, ठीक है? कुछ कमेंट करना चाहते हो, तो कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब कर लो, ओके? सब्सक्राइब करोगे तो क्या फ़ायदा होगा? आपको मैं जब भी वीडियो डालेगा ना, आपको नोटिफ़िकेशन जाएगा और आप देख लोगे। ऐसे आप फ़ेसबुक पे यहाँ-वहाँ ब आप मैं डालेगा, तो वहाँ से आप लिंक ढूँढोगे, चेक करोगे, लिखना पड़ेगा आपको यूट्यूब में कि हाँ, ये ब LEARNO जी ब यूट्यूब चैनल, तो उसपे आपको ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे क्या है, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मतलब कि आपको डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन जाता रहेगा उसपे, ठीक है? समझ गए? तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड को भी बताओ, ओके? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ओके? थैंक यू वेरी मच।